हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। इरीडा की अगर आज बात की जाए तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि आज हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है जब से मार्केट ओपन हुआ है, या कह सकते हैं प्री मार्केट में ही अपर सर्किट में लग चुका था। अगर हम कल के सेशन में बात करें तो अगर कल भी देखेंगे तो हमें मार्केट जब ओपन हुआ तो 5% का हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा था। मतलब बैक टू बैक हमें कल गिरावट देखने को मिल रही थी काफी दिनों से। उसके बाद 2 बजते-बजते आसपास ये फिर से तेजी में देखने को मिला और 5% को कवर करते हुए 5% अपर सर्किट में कल हमें क्लोजिंग देखने को मिला। तो क्या हम कह सकते हैं कि बहुत दिन की गिरावट के बाद हमें फिर से तेजी इसमें रौनक देखने को मिलने लगा है? तो क्या ये शेयर अब आगे कहाँ तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है? और गिरेगा तो यहाँ से अब कहाँ तक गिरता हुआ देखने को मिला? तो इन सारी बातों को हम करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो इरिडा को लेकर। क्योंकि बहुत से लोग इन्वेस्टर है जो हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि अब क्या यहाँ से फिर से अपर सर्किट लगते हुए 200 को क्रॉस कर जाएगा, कि या वहाँ यहाँ से क्या ये रूमर्स है, ये फंसा रहा है अपने बहुत सारे रिटेलरों को कि वापस से फिर यहाँ गिर सकता है। तो इन सारी बातों की हम बात करने वाले हैं और बहुत सारे इंडिकेटर है, ग्राफ है, उनकी मदद से हम पता लगाएंगे कि ये कहाँ तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इस तरह के मैं वीडियो और भी बना सकता हूं और आपको काफी बेनिफिट होगा इस चैनल से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। सबसे पहले हम मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं कि आज का हमें काम मार्केट कैसे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ आप देखोगे तो लगभग 1% के आसपास हमें आज तेजी देखने को मिल रहा है और लगभग ये 22,000 के आसपास पहुंचने वाला है। अगर ये क्लोजिंग देता है 22,000 के ऊपर तो कल फिर से हमें मार्केट में तेजी देखने को मिलेगा। और इरिडा के ऊपर मैं कहूँ तो अभी हो सकता है और भी तेजी देखने को मिलेगा, जिस तरह मार्केट हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक दिन का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है 5% का इरिडा का, जो कि हमें सुबह से ही ओपन प्री मार्केट से ही हमें लगातार अपर सर्किट में लगा हुआ देखने को मिल रहा है। कोई भी सेलर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें 5 दिन का डाटा देखें तो देखोगे 180 से लगातार हमें गिरता हुआ देखने को मिला। ये जाके 155 की लेवल पे वापस आके वापस से ये अपना ट्रेंड पकड़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं हमें फिर से तेजी देखने को मिल रही है 5 दिन के अंदर। अगर एक मंथ की बात करो तो लगभग 45% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर एक 6 मंथ की बात करें तो लगभग 200%, काफी ज्यादा होता है 200%। कोई भी ऐसे शेयर जो नया नया लिस्ट किया हो और काफी दिन तक ये बरकरार रखना, 6 महीने तक 200% काफी अच्छा होता है। तो कह सकते हैं इस शेयर में तेजी का जो रीजन जो बनता हुआ देखने को मिल रहा है ना, काफी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कुछ टर्म है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई जो नए नए यूजर है, जो फ्रेशर है, जो इसमें घुसना चाहते हैं, तो कुछ टर्म देख लीजिए कि आपको नो बिफोर योर इन्वेस्ट, ये ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन शेयर का स्ट्रेंथ देखोगे तो आप देखोगे गुड क्वार्टरली ग्रोथ है हमें देखने को मिल रहा है। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर में, 2 साल में इनका आरओई काफी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर बेसिस पे हमें ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ग्रोथ इन क्वार्टर ईयर ऑन बेसिस पे भी हमें अच्छा देखने को मिला। मतलब कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पे दोनों में ही हमें नेट प्रॉफिट जो है ना अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर, जो इनका कैश फ्लो है 2 सालों में अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। एनुअल जो नेट प्रॉफिट है वो भी 2 साल से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो होल्डिंग है ना, जो भी प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो जीरो प्लेस पे, मतलब कोई भी लोन पे नहीं है, वो 100% बाई किया हुआ शेयर है। तो ये भी एक अपने आप में अच्छी खबर है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, हम तो हमने बता ही दिया को एक मंथ के अंदर इन्होंने कितना लगभग हमें 45% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल रहा था एक मंथ में, काफी अच्छा। इनकी थोड़ी वीकनेस भी देख लेते हैं कि इनका वीकनेस क्या देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो डेप्ट है ना वो ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि इनका हाई डेप्ट देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करते रहा तो इनका जो हमें डेप्ट है ना वो कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। इनसफिशियंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, यानी जो आर ओ सी ई है ना, डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर, 2 साल से लगातार हमें घटता हुआ देखने को मिल रहा है। पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, जो इनका कोर बिजनेस है ना वहां से हमें जो कैश जो जनरेट होता है ना वो काफी कम देखने को मिल रहा है। लो पियोट्रोस्की स्कोर कंपनी विथ वीक फाइनेंशियल, देखिए ये जो स्कोर होता है ना, लो पे ये लो पियोट्रोस्की स्कोर, ये दर्शाता है कोई भी शेयर का कि वो कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो इसका जो दिया गया ना काफी डाउन देखने को मिल रहा है, कंपनी विथ वीक फाइनेंशियल, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरह से फाइनेंशियल इनका कम स्ट्रांग है।
अगर देखिए इसमें और हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा अपॉर्चुनिटी, तो देखेंगे तो पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस एलटीपी रेजिस्टेंस लेवल 1, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, जो इनका जो रिकवरी है ना 52 वीक लो से वो काफी अच्छा है। डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट, आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, जो इनका आरएसआई है ना वो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम आरएसआई भी देख लेते हैं और देखते हैं इनका टेक्निकल रेटिंग क्या कहता है, ग्राफ क्या कहता है। तो आप देखोगे मैंने डेली बेसिस पे टेक्निकल रेटिंग ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देखोगे जो टेक्निकल रेटिंग दिखा रहा है वो बुलिश दिखा रहा है। अगर हम बात करें इनका टेक्निकल रेटिंग किस बेसिस पे निकाला जाता है, तो ये जो है यहाँ पे 3 बेसिस पे निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। पहला है मूविंग एवरेज, दूसरा है टेक्निकल इंडिकेटर, तीसरा है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो पहला जो मूविंग एवरेज है वो हमको बुलिश दिखा रहा है, दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर वो भी बुलिश दिखा रहा है, लेकिन जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वो न्यूट्रल दिखा रहा है। तो कह सकते हैं ओवरऑल हमें बुलिश देखने को मिल रहा है यहाँ से। अगर आप यहाँ पे देखोगे टेक्निकल इंडिकेटर का जो आरएसआई है जो बहुत लोग यूज करते हैं वहां पे हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। एमएसीडी जो है वो भी बुलिश दिखाना चाह रहा है, स्टैटोचेस्टिक है बुलिश दिखा रहा है, आरओसी है वो भी बुलिश दिखा रहा है। कुछ है जो बियरिश दिखाने में है जिसका नाम है आरओसी, विलियमसन, एमएफआई, एटीआर, ये सब हमें बियरिश दिखा रहा है। मतलब कह सकते हैं ओवरऑल जो हमें इंडिकेटर टेक्निकल इंडिकेटर से देखने को मिल रहा है वो बुलिश देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो ये देखोगे कि यहाँ पे कैसे मार्केट यहाँ से फॉल होता हुआ देखने को मिला और वापस से यहाँ 150 155 के आसपास आता हुआ फिर यहाँ से हमें उड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है अब यहाँ से हमें कहाँ जाता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जो इनका अब अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वो 214 के आसपास हमें देखने को मिला जहाँ आखिरी बार ये गया था। यहाँ से जिस तरह से उठने का कोशिश कर रहा है ये हो सकता है कि वापस से हमें 214 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ देखोगे जिस स्कोर का मैं बात कर रहा था पियोट्रोस्की स्कोर वो हमें 2 दिखा रहा है, 0 से लेकर 10 तक इनका लेवल होता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनका अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। और जो यहाँ देखोगे इनको 2 मिला है 10 में से, तो कह सकते हैं काफी इनका फाइनेंशियली वीक है ये शेयर। तो ये कहना सही रहेगा कि इनका थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ देखने को भी मिल रहा है उस तरह से शेयर काफी ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। कुछ इनके पिवोट लेवल है जो हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ-कहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, कहाँ सपोर्ट। अगर आप यहाँ देखोगे तो R1 हमें जो देखने को मिला 174 जो अगला देखने को मिल रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 180 पे है और तीसरा जो है सबसे हाईएस्ट जो 190 पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ इसे क्रॉस करता है तो ये 200 पार जाता हुआ देखने को मिलेगा। पहला सपोर्ट जो देखने को मिला 158 पे, जो कि पहला सपोर्ट को तोड़ दिया था, क्रॉस कर गया था, लेकिन वहां वापस से हमें फिर ऊंचाई देखने को मिला। दूसरा अगर देखेंगे तो 148 पे है और तीसरा हम देखेंगे तो 142 के लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। हमने आपको बताया एक इनका खबर था जो हमें 9 फरवरी को दिन देखने को मिला था, इरिडा को जो रिसीव हुआ था आरबीआई की तरफ से सब्सिडी इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में ये एक बहुत बड़ी सब्सिडी कंपनी खोलने के लिए इनको मिल गया है अप्रूवल आरबीआई की तरफ से, जिसके कारण हमें 2 दिन 3 दिन बाद से ही फिर से हमें कंपनी का ऊंचाइयां तेजी देखने को मिलने लगा है। तो ये एक अच्छी खबर थी जिसके कारण इरिडा को अच्छा खासा फिर से सपोर्ट मिल गया है हमें। अगर हम इनका रिकमेंडेशन देखें मनी कंट्रोल यूजर की तरफ से, तो हम देखेंगे 100% बाई का रिकमेंडेशन किया गया, मतलब काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है इनके रिकमेंडेशन की तरफ से। तो कह सकते हैं कि ये एक यही सब जो न्यूज है जो एक साथ मिलकर अब इनको तेजी में लाने में मदद किया, जिसके कारण ये यहाँ तक आ गया। हमने बात किया था प्रोमोटर्स का, तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखें तो 75% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा 0% प्लेस पे, मतलब कि कोई भी लोन पे नहीं है। फिर उसके बाद एफ का अगर देखेंगे तो लगभग 1.88% है। डीआईस का अगर हम देखेंगे तो 4.37% है। पब्लिक का अगर हम देखेंगे तो 18.75, मतलब कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा होल्डिंग है वो है पब्लिक की है। तो ये भी एक अच्छा न्यूज है। आप देखोगे तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का अभी तक पी रेशियो देखने को नहीं मिला क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ इनका रिलीज हुए, लेकिन जो इनका मार्केट कैप है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, लगभग 47,586 के आसपास। तो हम ओवरऑल देखें तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है, जिस तरह से कंपनी को अप्रूवल भी मिल गया है आरबीआई की तरफ से, तो कंपनी अब बैक टू बैक प्रॉफिट करती हुई देखने को मिलेगी और हमें लगता है ये 200 पार क्रॉस कर सकता है, क्योंकि फिर से वापस से हमें तेजी देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है सारे पीएसयू स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रहा है और जितने भी पीएसयू स्टॉक में तेजी जब तक बनी रहेगी तब तक इरिडा में भी बनी रहेगी। हमें जो गिरावट देखने को मिला वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग था, तो कह सकते हैं कि ये वापस से अब फिर हमें इसमें बाई का इसमें घुसने लगा, इंडिकेशन आने लगा है। तो जिनको भी लेना हो वो फ्रेश बाई कर सकते हैं, लेकिन फुल फंड का अभी भी यूज ना करें, थोड़े थोड़े करके खरीदारी करें। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे वो यहाँ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको चैनल अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।